हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अग्र सोची सदा सुखी। जो आगे की सोच लेता है वो हमेशा सुखी रहता है और उसके लिए वो पहले से तैयारी कर चुका होता है। नमस्कार, भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही पहले आपको ये बता दें कि हम आपसे कोई कथा कहानी कहने नहीं जा रहे हैं, बल्कि बिहार की राजनीति का वो अनछुआ पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसने नीतीश कुमार को पिछले 16 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। और मुख्यमंत्री ही नहीं, वन वे ट्रैफिक है। इस रास्ते पर जाने का, यानी कि कुर्सी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता नीतीश कुमार से होकर के जाता है। जो भी नीतीश कुमार का विरोध करेगा या उनके चीज़ों को, उनके काम को कहीं ना कहीं टारगेट करेगा, उनसे अदावत मोल लेगा, उसके लिए कुर्सी और सत्ता निश्चित रूप से दूर छटकती जाएगी। इसके कई उदाहरण हैं, कई कारण हैं और पिछले 16 साल में नीतीश कुमार ने इस बात को प्रमाणित किया है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। लगातार शराबबंदी को लेकर के जितनी भी किरकिरी नीतीश कुमार की हो रही हो या जितने भी दबाव उन पर डाले जा रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार ने ठान लिया तो ठान लिया। उन्होंने ठाना था कि वो बिहार की कुर्सी पर बैठेंगे। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने एक खबर के दौरान इस बात की चर्चा की थी कि नीतीश कुमार ने अपने छात्र जीवन में ही इस बात का दावा कर दिया था। टेबल पे अपने हाथ ठोक करके उन्होंने कहा था कॉफ़ी पीते समय कि हम एक दिन बिहार का मुखिया बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। और आज पिछले 16 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और निर्बाध गति से चल रहे हैं। बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी पार्टियां नीतीश कुमार के सामने पानी भरने के लिए मजबूर रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से लगातार नीतीश कुमार के पीछे चल रही है, चाहे जिस परिस्थिति में भी रही हो, लेकिन नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता को भी खड़ा होकर के ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो सत्ता में रहेगा, जो कुर्सी पर रहेगा, जिसके हाथ में पावर रहेगा, उसकी आलोचना भी होती है। लेकिन इन आलोचनाओं से अलग नीतीश कुमार की एक अलग मिजाज के नेता हैं और हमेशा अपने बैकअप प्लान को तैयार रखते हैं। इस बात को समझने वाले एकमात्र नेता थे लालू प्रसाद। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी ये बात समझ गई है कि नीतीश को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी का सबसे जो मजबूत पहलू है वो ये है कि नीतीश कुमार सत्ता में रह करके दूसरा बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखते हैं और इसके लिए नीतीश कुमार को किसी भी तरह के समझौता करने की ज़रूरत हो तो नहीं मानते हैं। लेकिन अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। 2013 में अगर समझौता कर लिए होते तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ देश में और बिहार सहित अन्य कई राज्यों में उनकी सत्ता में भागीदारी होती। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को वो स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि वक्त के हिसाब से उन्हें स्वीकार करना पड़ा, लेकिन तब वो सत्ता में जुड़े रहने के लिए समझौता नहीं करने का वादा किए थे। बिहार की जनता से जो उन्होंने वादा किया था और देश की जनता से जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को जैसे ही प्रमोट किया गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने को किनारा कर लिया। शराबबंदी के मामले में भी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जब उनके साथ नहीं थी तब शराबबंदी लागू हुआ था। महागठबंधन की सरकार थी और बिहार की जनता ने 2015 के चुनाव में जब आधी आबादी ने शराबबंदी को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए, क्योंकि उस शराबबंदी को शुरुआत और इतना ज़्यादा फैलाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। नीतीश कुमार ने गांव-गांव में शराब की भट्टियां खुलवा दी और जिसके कारण लोग लगातार नशेड़ी शराबी और शराब सेवन करने लगे। इससे बहुत सारी सामाजिक के साथ साथ आर्थिक क्षतियाँ भी होने लगी और इसको लेकर के महिलाओं ने नीतीश कुमार के सामने गुहार लगाया था। नीतीश कुमार ने प्रण किया कि यदि उनकी सरकार आती है तो वो शराबबंदी को पूर्णतः लागू करेंगे। हालांकि पूर्णतः नहीं, लेकिन आंशिक रूप में उन्होंने लागू कर दिया। और याद होगा कि जब उस पर प्रदर्शन हुए, उस पर धरना हुआ और नीतीश कुमार को ये बताया गया कि आंशिक नहीं, पूर्ण शराबबंदी लागू कीजिए, जिसमें महिलाएं ही नहीं पुरुष भी थे और उस धरना का हिस्सा मैं भी था। शराबबंदी पूर्णतः लागू हुई और अब नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि मैं जब तक हूँ तब तक शराबबंदी जारी रहेगी, नहीं हटेगा शराबबंदी कानून। और ये बात अब मान के चलिए कि नीतीश कुमार अभी रहने वाले हैं।
बैकअप प्लान की बात मैं इसीलिए कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले, विधानमंडल का सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह से तलखी में थी, अचानक से सुर बदल गए, स्वर बदल गए। और हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, मंत्रियों तक के सुर बदल गए हैं और नीतीश कुमार का जय जयकार करने लगे हैं। बात यही नहीं है, इसके आगे की कहानी आप देखें तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कब कब नीतीश कुमार ने किस तरह का बैकअप प्लान तैयार किया और उस बैकअप प्लान ने किसी को भी उनके बिना सत्ता तक पहुंचने नहीं दिया। तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में बहुत लंबी तैयारी करके, बहुत मजबूत तैयारी करके और इस बात का निश्चिंत कर चुके थे और उनकी पार्टी के लोग भी निश्चिंत हो गए थे कि वो सत्ता में पहुंच रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा दांव चला, ऐसा चाल चला जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तो कुर्सी पर बैठ ही गए, लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने वाले लोग कहीं भी नहीं रहे। अब तो कई ऐसे लोग हैं जो दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को सत्ता पर नहीं आने देंगे 2020 में। उनका स्थिति ये है। हालांकि इन सब बातों का मतलब सिर्फ इतना ही है कि नीतीश के बैकअप प्लान का अगला जो स्टेज होगा वो कहाँ होगा। 2013 जब नीतीश कुमार अलग होते हैं तो बैकअप प्लान के रूप में कांग्रेस और लालू प्रसाद सामने से रेड कारपेट बिछाकर नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं कि आइए आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध खड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको हमारा साथ मिलेगा और वो भी बिना शर्त मिलेगा। आप जैसे चाहे वैसे अपनी सत्ता चला सकते हैं। 3-4 महीने तक ऐसा चलता रहा और अंततः 2014 का चुनाव हुआ। 2014 के चुनाव में क्या कुछ हुआ आपको पता है। बैकअप प्लान नीतीश कुमार का तैयार था और उन्होंने उस बैकअप प्लान के तहत अपने सारे जितने भी नाकामियाँ थी, कमियाँ थी, उसको धोने के लिए जीतन राम मांझी को उन्होंने सत्ता की बागडोर सौंप दी और किनारे बैठ करके चाबुक चलाने लगे। हालांकि जीतन राम मांझी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका भी बैकअप प्लान नीतीश कुमार के पास था। पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी का समर्थन करती रही, लेकिन नीतीश कुमार के बैकअप प्लान भारी पड़े। 2015 में भारतीय जनता पार्टी जिस औरा में थी, जिस टसन में थी, बिहार की सत्ता उसके हाथ में लगभग आ चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने बैकअप प्लान ऐसा तैयार किया कि महागठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा। आगे आपको कहानी पता है कि जब जैसे ही लालू प्रसाद सत्ता में आते ही एक बार फिर से लगा और नीतीश कुमार को ये समझ में आने लगी कि ये पुराने ढर्रे पर चल पड़े हैं, इनके पुराने लोग फिर से वापस आ रहे हैं, तो झटका दे दिया और बैकअप प्लान तैयार रखा था। फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए और ये नीतीश कुमार की राजनीति का एक सबसे अनोखा पहलू है जो और कोई नहीं कर पाता है। नीतीश कुमार का बैकअप प्लान हमेशा उनका साथ ही रहा है और इसके सहारे वो सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने में हमेशा कामयाब रहे हैं। 2017 में पुनः महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए में जाते हैं और एनडीए रेड कारपेट बिछा करके फिर से स्वागत कर लेता है। वो एनडीए जो केंद्र में सत्ता में शामिल है, लेकिन नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता में अपना हिस्सा नहीं जोड़ते हैं। उन्हें पता है कि केंद्र की सत्ता में जाने के बाद उनका प्रभाव और बैकअप प्लान दोनों समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति से अपने आप को दूर रखते हैं और बिहार तक ही एनडीए का साथ रखते हैं। इसके बाद आपको पता है कि 2020 के चुनाव में भी नीतीश कुमार ने बैकअप प्लान तैयार रखा था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पहले ही ये इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएगी यदि कोई भी तरह का ऊंच नीच होता है तो। और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए अपने आप को मजबूरी में हो या फिर दबाव में ये करना पड़ा। घोषणा हुई कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे अगर एनडीए की सरकार पुनः बनती है तो। और नीतीश कुमार ने अपना बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया था। एक तरफ जहां उन्होंने जीतन राम मांझी को अपने खेमे में रख करके एनडीए में भी 2 गुट बना दिया था कि जब भी ज़रूरत पड़े, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव नहीं बना पाए और ऐसा बैकअप प्लान उनका फिर से कारगर हो गया। नीतीश कुमार भले ही सीटें कम आई लेकिन फिर से बैकअप प्लान तैयार कर लिए। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार ने अपना बैकअप प्लान फिर से तैयार कर लिया है। बिना नीतीश कुमार के न तो भारतीय जनता पार्टी और न ही
लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के करीब पहुंच सकती है और दोनों में 36 का आंकड़ा है, ये नीतीश कुमार जानते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि यदि तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की सत्ता को कहीं ना कहीं काबिज होने का प्रयास करेंगे तो उनका जो समीकरण है वो समाप्त हो जाएगा और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास वो हथकंडा है, बैकअप विकल्प है कि वो मुस्लिम समाज का वोट अपने पाले में कर लेंगे और ये तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी हार होगी और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा बैकअप प्लान होगा। ऐसी स्थिति में ये जानते हैं कि दोनों दो धुरी हैं और नीतीश कुमार के लिए ये सबसे बड़ा बैकअप प्लान है। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार के नीतियों को हर हाल में स्वीकार करे। नीतीश कुमार जिस तरह की भी रणनीति अपना रहे हों, उस रणनीति के पीछे पीछे चलने की मजबूरी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की है। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो नीतीश के पास बैकअप प्लान तैयार है और हर हाल में ज़रूरत महसूस हुई तो तेजस्वी यादव एक डेग पीछे जा सकते हैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि जो अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए नीतीश कुमार ने क्या बैकअप प्लान बनाए हैं, उसके भी जल्दी ही आपके सामने हम खुलासा करेंगे। नीतीश कुमार का बैकअप प्लान हमेशा मजबूत रहा है और सत्ता तक पहुंचने का वो कुंजी रहा है। अब देखना होगा कि ये कुंजी मास्टर की साबित होती है कि नहीं। 5 राज्यों में चुनाव के बाद जो देश के चुनाव होने वाले हैं, 2022 और 2023 के चुनाव जो अन्य राज्यों में होने वाले हैं, उसके बाद जो मुख्य चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, उसके लिए नीतीश कुमार ने कौन सा बैकअप प्लान तैयार किया है, बहुत जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और वहाँ से जो भी खबरें आ रही हैं हम आप तक सिलसिलेवार ढंग से पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।